महज 32 साल की एक लड़की ने पूरे पश्चिम बंगाल में अपना झंडा गाड़ दिया है। लोग उसे ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उसे अब दीदी भी कहने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं जादवपुर की सांसद सयोनी घोष के बारे में, जो कभी संसद में कुछ इस अंदाज में सवाल पूछती है और जब वह चुनावी रैली करती है तो वह अलग अंदाज में गाने गाने लगती है। 2021 में राजनीति में कदम रखने वाली, पहला चुनाव हारने जाने वाली सयोनी घोष आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद में सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। सयोनी घोष वो नेता है जिनके रैलियों के लिए पश्चिम बंगाल में धूम मची पड़ी है। हर कोई यह चाहता है कि सयोनी घोष की रैली, सयोनी घोष का रोड शो उनके इलाके में जरूर होना चाहिए। और सयोनी घोष जब लोगों से मिलने जाती है तो उनका अंदाज अलग ही होता है। वो महिलाओं के बीच में जाती है, बच्चों के बीच में जाती है, युवाओं से मिलती है और महिलाओं को गले लगा देती है और बड़ी मस्ती भरे अंदाज के साथ वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव प्रचार का तनाव क्या होता है यह सयोनी घोष नहीं जानती, बल्कि वो सीधे लोगों से जुड़ती है, लोगों से बातें करती है, उनके मुद्दे उठाती है और उनके साथ वह सिरे पे और सिरे पे एक ही बात कहती है कि आप लोग ममता बनर्जी पर भरोसा रखिएगा, ममता बनर्जी को चुनाव जिताइएगा। ये अंदाज पहली बार की सांसद का है दोस्तों। कई मौकों पर हमने देखा कि जो कई बार सांसद बन जाते हैं, कई बार विधायक बन जाते हैं, लेकिन वो भी जनता के बीच में इस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में लोग इस पर यह बात करने लगे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर अगर कोई है तो वो है सयोनी घोष। कम से कम महिला नेताओं के बीच में सबसे चर्चित नाम अगर कोई है तो सयोनी घोष का है। बहुत सी महिला सांसद, महिला विधायक ममता बनर्जी की पार्टी में है, लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जिनके नाम की चर्चा चलती है वो नाम सयोनी घोष का है। शुरुआती कैरियर फिल्मों में काम किया, टॉलीवुड में काम किया, फिर राजनीति में आ गई। यूथ तृणमूल कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट बनी और जादवपुर में चुनाव लड़कर के सांसद भी बन गई। संसद में खड़ी होती है तो सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछती है, भाजपा से सवाल पूछती है और जब पश्चिम बंगाल में होती है तो ममता बनर्जी के लिए आवाज उठाती है, ममता बनर्जी के लिए वोट मांगती है। क्या जनसभाएं सयोनी घोष कर रही है, उसमें भी जो भीड़ उमड़ रही है दोस्तों, वो भीड़ अपने आप में जबरदस्त है। जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर पूरी राजनीति करती है, उसको भगवान राम के मसले पर इससे खूबसूरत जवाब आज तक शायद किसी ने नहीं दिया होगा। एक जवाब में एक रैली में सयोनी घोष ने कहा कि हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमने कभी भी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं हमारा सर उनकी प्रति श्रद्धा से झुकता है। यह बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब श्री राम का नाम लें उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए और इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों सयोनी घोष का अंदाज सबसे अलग है। सयोनी घोष ममता बनर्जी की स्टाइल में साड़ी भी पहनती है, सयोनी घोष कुर्ता और जींस में भी आ जाती है, सयोनी घोष चश्मा लगाकर भी चल देती है। सयोनी घोष जब निकलती है तो उनके पीछे गुजम निकल पड़ता है। जितने भी प्रत्याशी ममता बनर्जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वह सब सयोनी घोष की जनसभाएं जरूर चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सयोनी घोष पब्लिक से कनेक्ट होना जानती है, उनकी बात करना जानती है, उनके मुद्दे उठाना जानती है। हर दिन हर रोज सयोनी घोष सीखती रहती है, समझती रहती है। ममता बनर्जी के लिए उनकी बॉन्डिंग भी जबरदस्त है दोस्तों। और सयोनी घोष मंच पर हो, सामने भीड़ हो, पीछे कहीं ममता बनर्जी भी मौजूद हो तो कभी उस रैली में जंग जम जाता है। सयोनी घोष को पता है कि जनता उनसे क्या सुनना चाहती है, जनता उनसे क्या बात करना चाहती है। वो एक नेता के तौर पर नहीं, एक दोस्त के तौर पर, एक बहन के तौर पर रिश्ते बना करके जनता के बीच में शामिल हो जाती है, घुल मिल जाती है। तभी सयोनी घोष के लिए यह दीवानगी आपको देखने को मिल रही है। आप उंगलियों पर गिनना शुरू कीजिए, एक ऐसे नेता बहुत ही कम होंगे। सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ऐसे नेता बहुत कम है जो इस तरह जनता से कनेक्ट होना जानते हैं और जो है उनके इर्द गिर्द सुरक्षा के बड़े घेरे होते हैं। लेकिन सयोनी घोष के पास कोई बड़ा सुरक्षा का घेरा नहीं है। कोई भी चाहे जब चाहे सयोनी घोष से मिल सकता है, उनसे अपनी बात कह सकता है। पहली बार सांसद बनी एक लड़की, 32 साल की लड़की लोगों को अचंभे में डाल रही है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतना कमाल का भाषण, इतनी कमाल की प्लानिंग करने वाली यह लड़की अगर यह किसी इसी तरह से
काम करती रहेगी तो यकीनन आने वाले वक्त में सयोनी घोष पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों देश की एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना लेगी। जो पहचान उन्होंने स्थापित कर दी है आज वो पश्चिम बंगाल की सांसद है, लेकिन दिल्ली के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, लखनऊ में बैठे लोग, दिल्ली में बैठे लोग सयोनी घोष को जानते हैं। उनकी सोशल मीडिया की स्किन जो रील्स हैं उनको देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सयोनी घोष के बारे में पढ़ते रहते हैं, उनके भाषण सुनते रहते हैं। वह एक बड़ी उपलब्धि है सयोनी घोष के लिए। 2024 में संसद बनी और यह 2026 की शुरुआत है दोस्तों। इतने कम वक्त में इतनी बड़ी पहचान बना लेना, लोगों के बीच में चर्चित हो जाना, लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित कर लेना, यह एक छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों जो सयोनी घोष ने किया है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि टीएमसी का जो से सयोनी घोष है। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।